भारत के दो दुश्मन देश भारत को डिस्टर्ब करने के लिए आपस में डील कर चुके हैं और ये डील क्या है पूरी तरह से डिटेल में आपको बताऊंगा और हमको डिस्टर्ब किस तरह से करने वाले हैं और हम ही को क्यों, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में 8 सबमरीन हाईटेक सबमरीन का डील हुआ है, जिसका आप जानते हैं कुल लागत कितना है। जो चाइना 8 सबमरीन हाईटेक 8 सबमरीन चाइना बनाकर पाकिस्तान को देगा, उसका कुल लागत 8 सबमरीन का $5 बिलियन का प्राइस आ रहा है। लेकिन वो इतना चुकाएगा पैसा कैसे, क्योंकि उसके देश में आटा नहीं मिल पा रहा है, रोटी नहीं मिल पा रहा है, भूखे नंगे लोग हैं और वो 8 सबमरीन ले रहा है $5 बिलियन का। ये मजाक है क्या? तो जवाब है कि नहीं, कोई मजाक नहीं है। चाइना फ्री में तो कोई चीज़ देता नहीं है, फ्री भी वो नहीं बांटता। लेकिन चाइना एक चीज़ ज़रूर करता है, जिस देश में वो निवेश करता है तो उस देश का जो होता है लोकेशन पर उसका बहुत ही पैनी निगाहें होती है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है ज़मीन का टुकड़ा देता है अपना, और उसके एवज में जो चाइना है वो ऐसे ऐसे हथियार बना कर देता है। आपको याद होगा हमारा जम्मू कश्मीर जो पीओके है, पूरा हमारा पीओके जो कब्जाया हुआ है पाकिस्तान, उसका एक हिस्सा चाइना को गिफ्ट किया हुआ है पाकिस्तान, और वो गिफ्ट बोलकर उस चाइना को दिया है। वो गिफ्ट नहीं है, वो ऐसे ही डील किया होगा। उसके बाद ये जो लोग हैं जो चाइना के आगे बेच दिए होंगे ज़मीन और उसको गिफ्ट का नाम दे दिए, क्योंकि अब लोग इन पे हंसेंगे कि अपना ज़मीन बेचकर ऐसा नौबत आ गया कि ये लोग जो है ये डील कर रहे हैं, हथियार वगैरह ले रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ, मीडिया में ये खबर आई है कि चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास सबमरीन दे रहा है। इन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपोर्शनल AIP तकनीक लगी है, जिससे ये पानी के अंदर हफ्तों तक छुपकर ऑपरेशन कर सकता है। अब देखिए, ऐसे में हमको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है होने वाला, मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है। सीमाएं पे तनाव है, लेकिन चाइना जो है इंटरफेयर कर रहा है, यहाँ पे सबमरीन दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम ही पे इनडायरेक्टली वो हमला करने वाला है। तथाकथित चाइना हमारा दोस्त है। चाइना ये क्या करता है कि अपने से वो सारा कुछ युद्ध में वो नहीं आता है। चाइना का ये मानसिकता है, वो युद्ध में डायरेक्टली नहीं कूदता है, क्योंकि वो मानता है कि उसका इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए दुश्मन के खिलाफ जो दोस्त होता है, जो दुश्मन होता है किसी भी कंट्री का, उसको वो दोस्त बनाता है चाइना, और उसी दुश्मनी को वो जो है यूज करता है अपने फ़ायदे के लिए। तो वो जो है भारत को धमकाने के लिए, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान का यूज करेगा इस सबमरीन के जरिए, और पाकिस्तान जो है गधा, वो यहाँ पे ये जो है इलीगल चीज़ करेगा, हमला करेगा, और उसके बाद हम युद्ध में कूद जाएंगे, हमारा जो इकोनॉमी है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा चाइना जो है सोच रहा है कि इंडिया को किसी भी तरह से उसको सुपर पावर कंट्री नहीं बनने देना है और डिस्टर्ब करके रखना है, डिस्टेबलाइज करके रखना है। तो ये जो सोच है चाइना का, इसी के वजह से वो जो है सबमरीन जो है 8 देने का बात कर रहा है। और ये कोई फ्री में नहीं है, फ्री में नहीं है, आप जान लीजिए, ये ज़मीन के बदले ये दे रहा है। देखिए, ये जो है इनमें से पहली सबमरीन जो है कब डिलीवरी होगा। इनमें से जो पहला सबमरीन है 2026 में पाकिस्तान नौसेना में शामिल हो जाएगी। बाकी की बची पनडुब्बियाँ 2028 तक पाकिस्तान के बड़े में बेड़े में जुट जाएंगी। इसके देश के ब्लू वाटर के ऑपरेशन और तटीय सुरक्षा का स्तर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान के नौसेना कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान में नौसेना के नाम पर 0 है। हमारा जो नौसेना है बहुत अच्छा है। अभी हमने जो है अपना दूसरा कैरियर निकाला है, INS विक्रम जो है, वो हम अभी 2-3 साल पहले उसको लॉन्च किया है। पहले एक सबमरीन था, INS आदित्य था, और उसके बाद तीसरा हम सबमरीन अपना उतारने वाले हैं, INS विशाल उतारने वाले हैं, जो कि ये दोनों हमारा सबमरीन से बड़ा होने वाला है, सबसे बड़ा विशाल। तो हमारा जो है पानी में या फिर नेवी में बहुत अच्छा पकड़ है और मजबूत हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, इस पे हमारे नेवी चीफ ने बात बोला है कि हमारा जो है नज़र है इस डील पे, और इसके अलावा हम काम कर रहे हैं अपना और जो है पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये जब इस सबमरीन को ले रहा होगा, इस सबमरीन को दूसरे देश से बना रहा होगा, तब तक हम जो है अपने देश में ही सबमरीन बनाने, तो हम लोग को आता ही है। अब हम लोग स्वतंत्र तरीक़ा से बनाते हैं। INS विक्रम भी जो बना था वो हमने 70%
यही इंडिया में वो बना था, इंडिया में ही काम होता, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तक सबमरीन मंगवाएगा तब तक हम 1-2 उतार चुके होंगे। देखिए करीब 5 बिलियन, मैंने बोला था 5 बिलियन डॉलर है उसका दाम, 8 सबमरीन का 5 बिलियन डॉलर की इस मेगा डील को पाकिस्तान की नौसेना क्षमता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि नई AIP सबमरीन भारत के युद्धपोत को ट्रैक करने, उन पर हमला करने और अरब सागर में भारत को चैलेंज देने की क्षमता रखती है। मैंने कहा था ये भारत के लिए ही कोशिश हो रहा है। ये सबमरीन ट्रैक कर सकती है, हमारा जो युद्धपोत वगैरह है इसको ट्रैक कर सकती है, और हम पे ही क्यों यूज होगा, चाइना पे तो यूज नहीं करेगा। चाइना तो ऑलरेडी पावरफुल है पाकिस्तान के कंपेरिजन में देखें तो, और अफगानिस्तान का कोई पानी वाला सीमा लगता नहीं है। और जो है सऊदी अरेबिया नहीं, उसके बगल में एक और जो देश है ईरान से तो वो कुछ बैर लेगा नहीं। ईरान में जो थोड़ा मोड़ा खटपट है, तो ईरान में वो करने वाला नहीं है। अफगानिस्तान लैंड लॉक है, तो बचा इंडिया पे वो ये चीज़ करने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि चाइना जो है पहले दुश्मन को अपना दोस्त बनाता है। किसी भी कंट्री पे अगर उसको पकड़ बनाना हो तो वो दुश्मन कंट्री के दुश्मन को जो है वो दोस्त बनाता है, उसके बाद यूज करता है। तो ये पाकिस्तान जैसे गधे लोग हैं। तो देखिए ये सारा कुछ डील हुआ है, और इसके बाद जो है ये सबमरीन कितनी खतरनाक है इसके बारे में बता दूं। यह सबमरीन लगभग 2800 टन वजन, 77 मीटर लंबी और 20 नॉट की स्पीड के साथ बेहद शांत स्टील्थ तकनीक से ऑपरेट करती है। इसकी AIP सिस्टम इसे बिना सतह पर आए 2 से 3 हफ्ते तक चलने देता है, और इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब, एंटी शिप मिसाइल टॉर्पीडो और संभावित तौर पर बाबर 3 न्यूक्लियर सक्षम क्रूज मिसाइल जैसे हथियार हैं। बताइए ये सारा चीज़ है इसमें फंक्शन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो है ऑलरेडी खतरनाक से खतरनाक सबमरीन जो है आने वाला है। अभी उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए सेपरेटली वीडियो लाएंगे। तो हमारे नेवी ने इस पर नज़र रखा है, बोला भी है कि हम इसको देख रहे हैं। तो ये समझिए कि ये जो कर रहा है वो फालतू का है। अभी पाकिस्तान की नौसेना मुख्य रूप से तट की रक्षा के लिए बनी है। उसमें लगभग 120 से 130 जहाज, 8 से 9 पुरानी पनडुब्बी, कुछ फ्रीगेट और कॉर्वेट है, लेकिन ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है और ना कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर है। इसलिए हैंगोर क्लास सबमरीन आने के बाद पनडुब्बी की संख्या लगभग दोगुनी होकर 16 से 17 हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है पुराना 8 से 9 है और 8 मिलने वाला है, तो 16 से 17 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, जब आएगा सबमरीन तो ही पता चल पाएगा। लेकिन भारत की नौसेना ने क्या बोला है मैं आपको बता दूं। भारत की नौसेना 4 से 5 गुना बड़ी है। देखिए कैसे। इसके मुकाबले भारत की नौसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फोर्स है, जिसमें 1500 से ज़्यादा जहाज, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 19 पनडुब्बियाँ जिनमें न्यूक्लियर सब भी शामिल हैं, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 से 17 फ्रिगेट और 20 से ज़्यादा कॉर्वेट शामिल है। ये सारा कुछ है हमारा जो है जो मैं बात करूं नेवी का, तो ये हमारा नेवी का ताकत मैंने आपको बताया। चीन द्वारा हथियार भेजने के पाक को कितना फ़ायदा। विशेषज्ञ के अनुसार पाकिस्तान की नई हैंगोर क्लास पनडुब्बी निश्चित रूप से एक रणनीति चुनौती है, लेकिन भारत की नौसैनिक शक्ति, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम और एयरक्राफ्ट कैरियर क्षमता पाकिस्तान से 4 से 5 गुना अधिक है। इसलिए वास्तविक मुकाबला में भारत की बढ़त है, प्रभाव बहुत मजबूत रहेगा। ये सारा कुछ है। ये हमारे जो है कह सकते हैं एक्सपर्ट जो है नेवी का, उन्होंने ये सारा कुछ बात को कहा है। तो ये जो है पाकिस्तान चाइना से सबमरीन ले रहा है, इसके अवेज में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को वो ज़मीन देगा, और इसीलिए वो
पनडुब्बी दे रहा है चाइना, और चाइना को चाहिए कि कैसे भी करके भारत को डिस्टर्ब करते रहो, और डिस्टर्ब एक ही कर सकता है जिसका आगे बढ़ने का कोई लक्ष्य नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारा देश में आतंकी खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, हमारे देश के जो लोग हैं वो भूख से निजात पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारे देश में शिक्षा होगा कि नहीं होगा, ये बजाय सोचने के ये सबमरीन डील करते हैं, और ये जो है अपने देश को देखते नहीं है। तो ये सारा कुछ है। पाकिस्तान को अभी अपने बेसिक जो फंडामेंटल जो चीज़ है, फंडामेंटल जो चीज़ कहता है उसको लागू करना चाहिए। अपने देश के अंदर जो आतंकी हमला हो रहा है उसको ठीक करिए, अपने स्कूलों को ठीक करिए, वहाँ पे अच्छी शिक्षा दीजिए, और जो गलत आप लोग पढ़ाई पढ़ाते हैं कि 1971 1999 का मतलब जितना भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ वो पाकिस्तान जीता, ये ऐसा उनका बुक में पढ़ाया जाता है। तो कभी भी अगर इतिहास आप अच्छा पढ़ाएंगे तो आपका भविष्य अच्छा होता है। तो इसलिए इतिहास आप गलत पढ़ा रहे हैं तो आपका भविष्य भी गलत ही हो रहा है। छोटे छोटे वहाँ पे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हम ये फट जाएंगे, ये बम बांध के फटेंगे, वहाँ बम बांध के फटेंगे, इंडिया में दिल्ली में ब्लास्ट करेंगे। तो ये उनका मानसिकता है। तो ये मानसिकता वाले जो देश होते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो पाकिस्तान एक जीता जाता उदाहरण है, वो कभी कुछ ना कर पाएगा, और जो करने वाला देश है उसको भी डिस्टर्ब करता है। लेकिन जो भी है, जब पाकिस्तान आएगा उसका अच्छा इलाज किया जाएगा और पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अभी से ज़्यादा इस पे सोचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो नौसेना के जो लोग हैं वो इस बारे में विचार कर रहे हैं, सरकार विचार कर रही है, और हम भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं कि क्या आगे जो होता है हमारा जो पनडुब्बी है वो नया आता है, अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ आता है या फिर नहीं। इस पे हम बात करेंगे जब भी अपडेट आएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।